दैत्यकारी विशालकाय शेर निकला अपना बदला लेने। ये क्या, ये बड़ा सारा विशालकाय दैत्यकारी शेर एक जंगल से दूसरे जंगल आ रहा होता है। वो बोलता है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इस जंगल के राजा को, तबाह कर दूंगा, नस्तो नाबूद कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। ऐसा बोलते हुए वो आ रहा होता है अंदर। उसको आता हुआ देख के उस जंगल के सेनापति देख लेते हैं। वो सीधा भागे भागे अपने बाघ के पास पहुंचते हैं। उसको बोलते हैं, अरे बाघ राजा जी देखो ना, हमारे जंगल में बहुत ही बड़ा सारा विशालकाय शेर आ रहा है। वो बहुत ही विशालकाय है, वो अगर यहाँ आ गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। तब वो बोलता है, अरे नहीं, उसे रोकना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कौन है ये, किधर से आ रहा है। तब बाघ भी भागा भागा पहुंचता है वहाँ पे। उसको देख के वह समझ जाता है वह कौन है। अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो वो है। ये वो कौन है? ये आइए चलते हैं 4 दिन पहले की कहानी पे। 4 दिन पहले क्या होता है कि एक जो शेर होता है उसका एक बच्चा होता है। वह बहुत प्यारा सा सुंदर सा होता है। अपने बच्चे के साथ वह बड़े ही खुशहाल तरह से रह रहा होता है। वह अपने बच्चे को बोलता है, अरे बेटा, तेरे साथ रह के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तेरी माँ के गुजरने के बाद तू ही मेरी ज़िंदगी का सहारा है। इस तरह से अपने बच्चे के साथ बड़े प्यार से रहता है। इस चीज़ का वह बाघ देखता है। वह बोलता है, अरे कैसे ना कैसे करके इस बच्चे को मुझे उठाना होगा यहाँ से। उसके बाद वह एक दैत्यकारी गुफा में पहुँचता है। उस गुफा में एक राक्षस को बोलता है, अरे राक्षस सुनो, तुमको मैं बहुत सारे सोने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो जो शेर का जो बच्चा है उसको तुमको उठा के मेरे पास लेके आना है। तब वह राक्षस बोलता, हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा, लेकिन याद रहे मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तो वो बाघ बोलता है, हाँ मिलेगा तुमको। तब वह उस शेर के पर निगरानी लगना शुरू कर देता है। वह देख सोचता है, जब ये बच्चा अकेला होगा तब मैं उसको उठा के लेके आ जाऊँगा। तभी वह जो शेर होता है अपने बच्चे से दूसरी जगह पे जाने की बात करता है। बोलता है, बेटा चलो हम दूसरी जगह जाके आते हैं। तभी वहाँ पे एक भालू आ जाता है। और भालू बोलता है, अरे शेर राजा जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? मेरे घर पे एक सामान उठ नहीं पा रहा है, क्या आप आएंगे उसे उठाने के लिए? तब वह शेर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा जंगल के जानवरों के साथ मदद करने का मेरा बहुत मन करता है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो बोलता है, अरे बेटा तुम यहीं पर रुको, हम आते हैं इस भालू की मदद करके। तब वह शेर उस भालू की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तो वह जो राक्षस होता है वो बोलता है, अरे वाह, इसी मौके का तो मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था। जैसे ही शेर वहाँ से चला जाता है, वह राक्षस भागा भागा उस बच्चे के पास पहुँचता है। उस बच्चे को वो बोलता है, अरे बच्चे, अब तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बच्चा बोलता है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पिताजी आएंगे तो आपको मार के सीधा कर देंगे। तब जादूगर दैत्यकारी जो राक्षस होता है वो उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ लेके बाघ के पास पहुंच जाता है। और बाघ को बोलता है, लो ये लेके आ गया मैं बच्चा, अब मुझे दो पूरा मेरा सोना। तब बाघ उसे बहुत सारा सोना देके विदा कर देता है। ये सारी चीज़ वहाँ पे एक गाय सुन लेती है। ये गाय देखती है, अरे हमारे शेर राजा जी के बच्चे को इस बाघ ने उठा लिया। तब वह भागी भागी शेर राजा के पास पहुँचती है। शेर राजा को बोलती है, अरे शेर राजा जी सुनिए, देखो आपके बच्चे का सौदा हो गया है, आपके बच्चे को अगवा कर लिया गया है। शेर बोलता है, ये क्या, किसने किया मेरे बच्चे को? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब वो बोलती है, अरे आपके बच्चे को किसी और ने नहीं, वो जो हमारे पड़ोस में जो जंगल का जो बाघ है ना, उसने किया है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, उसकी बहुत विशालकाय सेना है, आप अकेले उसका क्या करेंगे? तब वो शेर सोचता है, हाँ मैं क्या करूँ, उसकी तो बहुत बड़ी सेना है, मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करेगा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बच्चे को लेके आऊँगा, चाहे से कुछ भी हो जाए। ऐसा सोच के वह शेर निकल पड़ता है। वह बहुत ही व्याकुल होता है। तभी वह उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले इसे एक साधु आदमी मिला था जिसकी उसने बहुत सेवा करी थी। तब वह भागा भागा उस साधु के पास पहुंचता है। वो बोलता है, साधु राजा जी, आपने बोला था मुझे कि मैं आपसे कोई भी एक वरदान मांग सकता हूँ, मुझे आप एक वरदान दीजिए, शक्तिशाली होने का, पावरफुल होने का, इतनी सारी शक्ति दीजिए ताकि मैं पावरफुल हो सकूं और उस बाकी सेना को नस्त नाबूद करके मेरे बच्चे को बचा सकूं। तब ऋषि बोलता है, ठीक है, तुमको मैंने दी शक्ति, तुम किसी भी रूप में ढल सकते हो, कितने ही बड़ा जानवर बन सकते हो। ये शक्ति पाके तो वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। वह विशालकाय शेर का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद वह आज के दिन हम आते हैं जब वह उसके बाघ
की सेना पे अटैक कर देता है। वह वहाँ जाता है तो उसकी दीवारों को तोड़ देता है, पूरा तहस नहस कर देता है। जैसे ही बाघ की सेना बाघ को बोलती है, अरे देखो वो आ गया, क्या करे। तब बाघ बोलता है, चलो चलो मैं चलता हूँ, भागा भागा। तब बाघ उसके पास पहुंचता है और उसको बोलता है, अरे शेर राजा जी रुको, मेरी बात तो सुनो तबाही करने से पहले। तब वह शेर बोलता है, नहीं मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मेरे बच्चे को कहाँ है, ला के दे मेरे बच्चे को, नहीं तो मैं तो तेरे जंगल को ही क्या, मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। तब वह बाघ बोलता है, अरे रुको तो सही, मेरी पहले बात पूरी सुन लो, उसके बाद जो चाहे करना है कर लेना। तब शेर उसकी बात सुनता है। तब बाघ बोलता है, अरे मैंने तुम्हारे बच्चे को अगवा किया, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, वो रीज़न ये है कि तुम्हारा जो बच्चा है वह दैत्यकारी राक्षसों की आत्माओं के गिरफ्त में आ चुका है। उसने उन आत्माओं के गिरफ्त में आके मेरी प्यारी बच्ची को मार दिया था। जब मुझे ये सब पता चला तब मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वह तो मासूम है, वह दैत्यकारी राक्षसी आत्माओं के जंगल में फंसा पड़ा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास से उठवा लिया। मुझे मालूम था तुमको, मैं पता था तुम विश्वास नहीं करते। मैंने उसको उठवाने के बाद उसको अभी ऋषि मुनियों को बुला के उस पे से उस आत्मा को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह आत्मा उससे निकल ही नहीं रही है। तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हारे पास भी शक्तियाँ है, शायद तुम उन आत्माओं से लड़ सको और अपने बच्चे को बचा सको, और मैं और ताकि मेरा पूरा जंगल भी बच सके उन राक्षसों से। ये बात सुन के उस शेर को बहुत दुख होता है कि उसने गलत आदमी पर अटैक किया। वह उससे बोलता है, अरे बाघ मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे लेके चलो मेरे बच्चे के पास, मेरे बच्चे को उन आत्माओं से मैं हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। तब वह शेर भागा भागा वहाँ पहुँचता है। तभी वो लोग क्या देखते हैं कि वह आत्माएं उसके बच्चे को जकड़ के रख रखी होती हैं, और वह उन आत्माओं से एक बहुत ही डेंजर टाइप का शेर बना हुआ होता है। वो बोलता है, मैं मार दूंगा सबको, छोड़ूंगा नहीं, सबको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वो शेर बोलता है, अरे बेटा तू रुक जा, मैं तुझे इस राक्षस वालों से आज़ाद कर दूंगा। उसके बाद ऋषि मुनि भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और वह शेर भी अपनी जादुई शक्तियों से उस राक्षस पे अटैक करता है और अपने बच्चे को उन राक्षस से अलग कर देता है। उसका बच्चा उन राक्षस शक्तियों से अलग हो जाता है और राक्षस शक्तियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो वो राक्षस बोलती है, अरे तुमने मुझे इस बच्चे से अलग किया, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वह अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन शेर भी बहुत ताकतवर होता है। उसके बाद जादुई शक्तियाँ होती है, वो अपनी उन्हीं जादुई शक्तियों से उन पर अटैक शुरू कर देता है। उसके बाद इतनी भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में आखिरकार शेर की विजय होती है, क्योंकि शेर बहुत ताकतवर होता है और जादुई शक्तियाँ भी होती है उसके पास। और उसके बाद उसको ख़त्म करने के बाद अपने बच्चे को बड़ा प्यार करता है, और जो बाघ होता है उसका बहुत धन्यवाद बोलता है। उसको बोलता है, बाघ तुमने मेरे बच्चे को इस राक्षसी शक्तियों से बचाने की कोशिश करी, और तुम्हारी वजह से ही आज मेरा बच्चा इन राक्षसी शक्तियों से आज़ाद हुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो बाघ बोलता है, कोई नहीं, तुम्हारे बच्चे की गलती नहीं थी, ज़रूरी था तुम्हारे बच्चे को भी इससे छुटाना और जंगल को भी बचाना। इसके बाद शेर और उस बाघ में बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। और सब्सक्राइब करिए।